हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो निधि। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर ने अचानक डिस्टेंस बना लिया है या आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो आप आज तक समझ नहीं पाए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए और एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम ये नहीं देखने वाले कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सा सबसे बड़ा सच है जो आपके पार्टनर ने आपसे नहीं कहा, शायद खुद से भी छुपा रखा है उन्होंने। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की प्रेजेंट मेंटल स्टेट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपसे कौन सी बात छुपा रहे हैं, एंड फिर हम देखेंगे क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, और अगर है तो थर्ड पार्टी को भी इस सच का पता है या नहीं है। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ये हिडन ट्रूथ जो है वो आप दोनों के कनेक्शन को दोबारा पास ला सकता है या ये डिस्टेंस और बढ़ा सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर आप ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में है, तो ये रीडिंग आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे सकती है। और हर पॉइंट सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जहां एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी वहां आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज कार्ड्स क्या रिवील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की प्रेजेंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में हो उसको एक बार इमेजिन कीजिए। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ठीक है, और जहाँ पे अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो जबरदस्ती उस पर फिट इन होने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, 8 of Cups, the Chariot, okay, 10 of Pentacles, 9 of Wands, Death, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द एम्परर। ओके, यहाँ पे आप देखो कि 8 ऑफ कप से मुझे सबसे पहले ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली किसी चीज़ से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे दूर हो गया हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे उन्हें ना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से मुझे ये बंदा या फिर बंदी काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी लग रही है। एंड साथ में यहाँ पे देखिए चैरियट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चैरियट के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ को कंट्रोल में दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं ठीक हूँ, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैं मूव ऑन कर रही हूँ। लेकिन 8 ऑफ कप्स और चैरियट साथ में मुझे ये बोल रहे हैं ना कि ये मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फुल्ली मूव ऑन हुए नहीं है ये। ठीक है, ये बस ट्राई कर रहे हैं। एंड इधर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज या फिर घर परिवार का प्रेशर भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। हो सकता है घर परिवार का इन्फ्लुएंस हो। एंड कुछ लोगों के केस में ना ये 110% है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है ही यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के केस में पैसा, स्टेटस, सिक्योरिटी, ये चीज़ें दिख रही है, या फिर एक होता है ना फैमिली रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। ये सारी चीज़ें बीच में आ गया होगा आप लोगों के रिलेशन के बीच में। ठीक है, एंड यहाँ सिर्फ जो है ना ये लव का इशू नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ भी, मतलब बोलूँ तो एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है मुझे। एंड साथ में देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है कि ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, ड्रेन दिखाई दे रहा है, टायर्ड है ये इंसान, एंड बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में लग रहा है। अगर आप इनसे बात करने जाओ ना तो ये तुरंत ना कहीं गार्ड अप कर लेते हैं चीज़ों को, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे पहले से ही ना ये इंसान रेडी है कि इनको ऐसा फील होने लगता है ना कि अब फिर फाइट होगी,
फिर सेम बात होगी, फिर ब्लेम गेम होगा, ये सब चीज़ें इनको फ़ील होने लगती है। इसलिए ना ये अवॉइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए डेथ, तो डेथ के साथ मुझे लगता है ना कि इनकी मेंटल स्टेट में ना एक बड़ा शिफ्ट चल रहा है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये समझ रहे हैं कि पुरानी सिचुएशन वैसी नहीं चल सकती है जैसे पहले सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। एंड कुछ तो यहाँ इनके लाइफ में हो सकता है, कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कुछ चीज़ें एंड हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो या तो हुआ है या होना है, ठीक है। कुछ चेंज तो ज़रूर आया है यहाँ पे, और ये चीज़ ना इनको अंदर-अंदर बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। साथ ही साथ देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पे है द एम्परर, ठीक है। एंड इसके नीचे ही में देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, एंड इधर द एम्परर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जी आ रही है। ये पर्सन अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहता है, चाहे अंदर कितना भी प्रेशर हो। बाहर से ये डिसीजन मेकर दिखाई देगा आपको, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखना चाहता है। और 4 ऑफ वांड्स इधर देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसके साथ में ना मुझे लग रहा है कि समवेयर इनके माइंड में ना स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, मैरिज या फिर सेटल लाइफ का एक थॉट अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपके पार्टनर का मेंटल स्टेट मतलब सिंपल है, ये इंसान दूर जा रहा है इन, लेकिन बहुत ज़्यादा ना अगर मैं बोलूँ तो कंफ्यूज है, कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन अंदर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड दिख रहे हैं, इमोशनली थके हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड मूव ऑन, जैसे मूव ऑन हो रहे हैं या फिर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, उसका एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन चैप्टर कहीं ना कहीं मेंटली फुली क्लोज नहीं हुआ है, इनके माइंड में वो चीज़ें चल रही। अब देखो हम ना नेक्स्ट ये देखेंगे कि वो आपसे कौन सी बात छुपा रहे हैं जो सच में उन्होंने आपसे डायरेक्टली नहीं बोला है। तो हम देखते हैं कि कार्ड्स उनके बारे में क्या रिवील करते हैं, ठीक है। कार्ड्स उनके बारे में क्या रिवील करते हैं, जो चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं या फिर डायरेक्टली बोल नहीं रहे हैं। आपके सारे जितने भी डाउट्स या फिर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो मैं खुद ही ले रही हूँ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो ऑनेस्टली ना मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे जितना दिखाता है ना उससे कहीं ज़्यादा सोचता है, और शायद इसी वजह से ना आज तक बहुत सी बातें बोल ही नहीं पाया आपको। एंड मुझे लग रहा है कि जब सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई ना, उसके बाद इन्होंने किसी से एडवाइस भी ली होगी, किसी दोस्त से, ऑफिस के किसी क्लोज पर्सन से, फैमिली से, या फिर ना खुद ही बार बार हर एंगल से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की होगी। लेकिन जितना सॉल्व करना चाहा ना, उतना ही ये इंसान और उलझते चले गए और उलझते चले गए। और एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत सारी रातों में ना ये इंसान खुद से ही बहुत ज़्यादा लड़ता रहा। बाहर से लाइक शायद आपको लगा होगा कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से ही ना ये बार बार वही पुरानी बातें रिपीट करते रहे हैं, बार बार पुरानी चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया, क्या अब सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह के थॉट्स ना इनको समझो एक लूप में, ठीक है, समझो चलती रही इनके माइंड में, और ये थॉट्स ना इनको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। और मुझे लग रहा है ना कि ये बात आज तक इन्होंने किसी से ना कहीं प्रॉपरली शेयर भी नहीं की है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी वीकनेस दिखा देंगे आपको, तो सामने वाला ना उन्हें कहीं ना कहीं गलत समझने लगेगा, या आपको दिखाए या किसी और को दिखाए तो आप कहीं इनको गलत समझने लगोगे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे देखो नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। तो मुझे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे लगता है ना ये इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्स में आ जाते हैं। अचानक मैसेज करने का मन करेगा इनको, अचानक सब क्लियर कर देने का मन करेगा, और फिर अगले ही मोमेंट ना खुद को ये इंसान रोक लेता है, खुद को बहुत जल्दी होल्ड करता है। मतलब ये एक पुश और पुल वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो अब ये तो समझ आ गया कि वो क्या छुपा रहा है,
अपनी फीलिंग्स को कैसे हाइड कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी को भी ये हिडन ट्रुथ क्या है इनके मन में उसका अंदाजा है, या वो सिर्फ उतना ही जानती है जितना उन्हें आपके पार्टनर दिखाते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी का नाम लिया 6 ऑफ पेंटिकल्स, लो 3 ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे जस्टिस। और ये कार्ड आने के बाद ना मुझे लग रहा है कि शायद ना थर्ड पार्टी इतनी अनजान नहीं है जितनी शायद बाहर से वो दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि उन्होंने काफी टाइम से नोटिस किया होगा कि कभी अटेंशन बहुत ज्यादा इनको मिलती है और कभी अचानक से डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है। कभी सब नॉर्मल लगता है और कभी ना ऐसा फील होता है जैसे आपके पार्टनर मेंटली कहीं और चले गए हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो 3 ऑफ wands की एनर्जी, तो मुझे 3 ऑफ wands से ये एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पार्टी वेट कर रही है, शायद किसी डिसीजन का, किसी कमिटमेंट का, या फिर इस बात का वेट कर रही है कि आखिर ये रिलेशनशिप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा, आगे फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे इस रिलेशन में ना बहुत सारे प्रॉमिसेस हुए होंगे। ठीक है। लेकिन उन प्रोमिसेस का रिजल्ट उतनी जल्दी आप बोलो तो थर्ड पार्टी को मिला नहीं है। ठीक है। जितनी जल्दी प्रोमिसेस हुए हैं। एंड यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ये कार्ड मुझे बोल रही है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ना बाहर से बहुत ज्यादा कंपोज दिखने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो ओपनली कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही है, बहुत कुछ ध्यान से चीजें देख रही है। और मतलब उन्हें ना फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ मतलब दिल में दबा कर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहे हैं। शायद एग्जैक्ट रीजन थर्ड पार्टी को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया है ना इनको कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी शुरू में लग रही थी, जितनी शुरू में ये रिलेशन मतलब बिल्कुल क्लियर सुलझा हुआ दिखाई दे रहा था, उतनी उतनी इजी नहीं दिख रही है चीजें। ठीक है। पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे इधर देखो आप जस्टिस की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे एक और मतलब एक और चीज दिखाई दे रही है कि मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ना कहीं क्लैरिटी चाहती है। हाफ आंसर ये चीज इसको नहीं चाहिए। ठीक है। एक जो हाफ आंसर मिल रहा है ना, आधी अधूरी बातें मिल रही है, इससे अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चलने वाली चीजें नहीं है, काम नहीं चलेगी। थर्ड पार्टी को चाहिए पूरी क्लैरिटी। तो या तो रिलेशनशिप को प्रॉपर डायरेक्शन मिले, ठीक है, या फिर सच जो है, जो रियलिटी है वो सामने आए। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को केसेस में मुझे लग रहा है कि वो खुद भी जो है अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती। तो ओवरऑल मुझे ये नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल अंधेरे में है, उसको कुछ भी पता नहीं है। कुछ बातें मतलब थर्ड पार्टी को बिना बोले भी ना समझ आ रही है, या फिर थर्ड पार्टी ने समझ ली है, लेकिन पूरा सच शायद थर्ड पार्टी के सामने भी अभी तक क्लियर नहीं आया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है, जो शुरू हो रहा है ना, अब हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की आपके लिए एक्चुअल फीलिंग क्या है, एंड जो आपके पार्टनर दिखाते हैं और जो उनके दिल में वो फील करते हैं, क्या दोनों मतलब एक चीज है या फिर बिल्कुल दोनों चीजें अलग अलग है। शो कुछ और करते हैं, दिल में कुछ और है। ठीक है। तो हम लोग पहले ये चीज चेक कर लेते हैं कि जो दिखाते हैं वो ही है या उनके दिल में कुछ और है। एक तो खुद ही आ गया है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, चलो, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है ना कि चाहे आज आप दोनों के बीच में मतलब लाइक
बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, या आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में, लेकिन आपके पार्टनर ना मतलब उनके अंदर ना एक एनर्जी दोबारा एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बोल रही है कि ये इंसान इस कनेक्शन को पूरी तरह भूल नहीं पाया है, बिल्कुल भी नहीं भूल पाया। कभी कभी अचानक आपकी याद आ जाती है इस इंसान को, पुराने चैट्स देख लेता है, या बिना किसी वजह के आपके बारे में सोचने लगता है ये इंसान, ठीक है, आपके चैट्स देखने लगता है, आपको स्टॉक करने लगता है। ये सब बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव भी हो जाए। और मुझे एक बात और फील हो रही है, बहुत सारे लोगों के केस में ना मुझे ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा इमोशंस से ना भाग रहा था, ठीक है, लेकिन अब ना धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है कि इग्नोर करने से ना फीलिंग खत्म नहीं होती है, ठीक है, चाहे ये जितना इग्नोर कर ले फीलिंग खत्म नहीं होती है। एंड सेकंड कार्ड है यहाँ पे देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ना मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, काम में बिजी रहना, अपना रूटीन फॉलो करना, खुद को मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं ना जहाँ आपकी याद जो है ना वो फिर से ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ छूटती नहीं है, वो फिर से ट्रिगर हो जाती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है कि दिल के अंदर देखो क्लैरिटी आ रही है आपके पार्टनर की। मतलब बहुत सारे लोगों के केस में ये इंसान अब पहले से ज्यादा ऑनेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑनेस्टली सिचुएशन को देख रहा है। जो बातें पहले ईगो या गुस्से में समझ नहीं आ रही थी ना इस इंसान को, अब उनके बारे में सोच जो है, इनकी सोच चेंज हो रही है, बदल रही है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, फीलिंग्स और बोलो तो एक्शन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि फीलिंग्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या ये इंसान उन फीलिंग्स पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ठीक है, उसके लिए ना लाइक हमें फ्यूचर एनर्जी देखने की जरूरत होगी। और मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि लाइक अब जो है ना, अब हम आखिरी सेक्शन में चीजें देखते हैं, आगे ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है, या फिर आगे किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकता है, या ये जो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ है, जो दूरियां हैं वो कम होंगी, या फिर ये जो लाइफ की जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो चीजें खराब चल रही है आप दोनों के बीच में, मतलब समझो कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर चली जा रही है, ठीक है, या लेकर चली जाएगी। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये रिलेशन किस डायरेक्शन में आगे जाने वाला है, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो खत्म होगी या नहीं। एंड फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो हम देखने वाले थे कि आगे ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ मैं, ठीक है, कि मैं जो हूँ ना यहाँ किसी को फॉल्स होप देने के लिए नहीं आई हूँ, या फिर फॉल्स होप नहीं दूंगी, और ना ही अननेसेसरी नेगेटिव चीज़ें बोलूँगी, ठीक है। जो एनर्जी कार्ड्स दिखा रही है वही बात करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वही मैं बोलूँगी। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि इमोशंस अभी भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप लोगों के बीच में ईगो आ गया हो, चाहे थर्ड पार्टी की सिचुएशन चल रही हो, दिल के अंदर ना जो कनेक्शन था, ठीक है, उसकी फीलिंग पूरी तरह गायब नहीं हुई है, वो है। लेकिन देखो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बोल रही है कि अभी भी बैलेंस की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो दिख रही है, या फिर बैलेंस की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी एक इंसान को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता हुआ कोई एक इंसान दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के केस में अगर मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशंस एक दूसरे से ना कहीं टकरा रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। दिल कुछ और बोल रहा है, सिचुएशन कुछ और है, डिमांड कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से ना मुझे लगता है कि देखो
इमीडिएट मिरेकल वाली एनर्जी तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होंगी, जल्दी में जो डिसीज़न लिया जाएगा वो मतलब उसका रिग्रेट भी होगा आप लोगों को, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड इसके ही नीचे पे है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है? तो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मुझे लग रहा है ना कि एक कम्युनिकेशन कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है या फिर कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। किसी न किसी फ़ॉर्म में बात शुरू करने की या फिर अपॉलजी देने की या सिचुएशन को वो एक मैच्योर तरीके से समझने की, ठीक है? ये एनर्जी मुझे फ्यूचर में बनती हुई दिख रही है या फिर बन सकती है। लेकिन देखो, एक चीज़ याद रखना, हर मैसेज रिकंसिलेशन नहीं होता है, ठीक है? और हर साइलेंस जो है ना वो एंडिंग नहीं होती है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है? इसलिए अपनी पूरी लाइफ को ना सिर्फ एक प्रिडिक्शन पर मत रोक कर रखो। आप लोग बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते हो, मेरे भी देखते हो, दूसरों को भी देखते हो। एक प्रिडिक्शन पर मत रोक कर रखना, ठीक है? जो भी डिसीजन लीजिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इमोशनल पीस को साथ लेकर लीजिए, उन दोनों को सोच कर लीजिए, ठीक है? और अगर मैं बोलूँ तो आज की रीडिंग देखो आप में से जिससे भी रेजोनेट हुई है, पर मुझे पता नहीं किनसे हुई है नहीं हुई है क्योंकि मैं लॉन्ग रीडिंग नहीं डालती थी, अब मैं डालना शुरू की हूँ। तो जिनसे भी रेजोनेट हुई है तो कमेंट में जो मेरे लिए सही है वही मेरे लाइफ में आए, ये ज़रूर लिखना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि मैं सबके रिप्लाई भी करती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर अपनी पर्सनल सिचुएशन पर डिटेल रीडिंग चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर है ये, तो वहाँ पे मुझसे पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।